है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे जो कन्फ्यूजन्स है सोलर प्लेट्स को लेकर उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कितने सारे टाइप्स के सोलर प्लेट्स आते हैं, कौन सा आप लगवा सकते हैं, किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सब्सिडीज वगैरह मिलते हैं, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के प्लान से। सो गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना लॉन्च किया गया है, पीएम सूर्य घर योजना। इससे जो 1 करोड़ होम्स को जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। 2 लाख से कम है उनको ये जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा और उनके घर पे सोलर प्लेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। और अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं सोलर प्लेट्स लगाने के लिए तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलने वाला है 40 to 70,000 के जो आपको सब्सिडी मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे आपके अपने स्टेट्स के हिसाब से भी आपको सब्सिडी मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपका प्लान हो चुका है कि आप सोलर प्लेट लगाने वाले हैं तो यहाँ पे आपको जो वो 3 टाइप के जो सोलर सिस्टम्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता ये है कि यहाँ पे आपका सोलर प्लेट लगाया जाएगा और उसके साथ एक इन्वर्टर लगाया जाएगा और उसके बाद एक मीटर, और वो फिर ग्रिड में जाएगा। तो ग्रिड में जाने के बाद होता क्या है कि सोलर प्लेट से जो भी बिजली जो है वो बनता है वो इन्वर्टर से डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद आपका ये जो पब्लिक ग्रिड है उसमें ये जो है वो डायरेक्टली चला जाएगा। और ये जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इसमें आपको जो है वो आप इससे अर्न कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो यूज़ है 100 यूनिट्स और आप जो है वो सोलर प्लेट से कंज्यूम कर लेते हैं 120 यूनिट, तो आपका बिजली का बिल आता है 0 और जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा जो है आप कंज्यूम कर मीटर के थ्रू आप ग्रिड में भेजते हैं वो 20 यूनिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट ये जो है वो इसका टाइम पीरियड होता है 12 मंथ का। उसके बाद जब ईयर एंड में जो भी यूनिट्स आपके बचे रहेंगे सोलर प्लेट के थ्रू आप जो ग्रिड में भेजे हैं यूनिट्स, वो जो है वो लैप्स कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर से स्टार्ट होगा और जो भी यूनिट सेव होंगे वो आप गर्मियों में के बाद जो है वो ठंड में जब सूरज नहीं निकलता है या फिर जगह मानसून सीजन में उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। सो ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम। एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें आपको जो ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे सीधे आपको जो सोलर प्लेट से जो भी जो है वो बिजली बनता है और बनने के बाद आपका ये जो इन्वर्टर है उससे आपको एसी से डीसी ये सब जो है वो कन्वर्ट होगा। बनने के बाद आपका जो है वो बैटरी जो है वो चार्ज होगा, जो आप बैटरी लगाएंगे इन्वर्टर के बाद, और वो बैटरी चार्ज होने के बाद आप अपने घर में यूज कर पाएंगे उस बैटरी के थ्रू जो भी आप चलाना चाहते हो। तो ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम जो डायरेक्टली सोलर प्लेट से आप जो अपने बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। बट इसका जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि बैटरी चार्ज होने के बाद आप उसको यूज करेंगे और उसके बाद फिर से आप इसको बैटरी चार्ज पे लगा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो यूनिट्स वगैरह आप यूज नहीं कर पाएंगे। और जो ग्रिड से सिस्टम आता है उसको आप यूज करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा यूज करना चाहते हो तो आपको ग्रिड से हेल्प लेना होगा, ग्रिड का बिजली जो है वो आपको यूज करना होगा। तो गाइस, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है वो मेंटेनेंस में थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसका बैटरी आपको जो कॉस्टली पड़ता है। और यहाँ पे जब भी आपका जो वो सूरज नहीं निकला हो या ठंड के मौसम में तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो आपको जो वो एक्स्ट्रा बिजली जो ग्रिड से लेकर आपको अपने बैटरीज को चार्ज करने पड़ेंगे, उसके बाद आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम आता है वो है हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड में होता ये है कि आप जो है वो सोलर प्लेट से अपने बैटरीज को चार्ज कर पाएंगे और चार्ज करने के बाद उसको यूज़ करेंगे। और अगर आपका बैटरी फुल हो चुका है तो आप सीधे जो है वो जो भी बिजली बन रहा हो एक्स्ट्रा वो आप डायरेक्टली ग्रिड में जो है वो भेज सकते हैं। ग्रिड का एक मीटर आता है मीटरिंग, उस मीटर को लगाने के बाद आप डायरेक्टली जो भी एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस हो रहा है वो आप डायरेक्टली ग्रिड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का सिस्टम आपका बनता है। बट इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी आपका लाइट वगैरह चला जाता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो बैटरी इसका यूज़ कर पाएंगे। और अगर एक दिन जो है धूप नहीं निकला तो बैटरी से भी आप जो है यूज़ कर पाएंगे। और धूप निकलता है तो आप जो है वो बैटरी को भी चार्ज कर पाएंगे और साथ ही साथ जब बैटरी फुल हो जाए तो आप जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे हैं वो आप डायरेक्टली ग्रिड में भेज सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका इंस्टॉलमेंट और मेंटेनेंस जो है वो और कॉस्टली है। सो गाइस, यही जो है वो 3 टाइप ऑफ सोलर सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड एंड एक हाइब्रिड। ये 3 सिस्टम्स जो है आपको मिलेंगे। तीनों के अपने अपने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं एक सोलर प्लेट लगाने का तो आप इस वीडियो के बाद जो है वो क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं और ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा।